एक ब्राह्मण शूद्र वाले काम कर रहा है तो वो शूद्र कहलाएगा। अगर एक शूद्र का गुण कर्म स्वभाव ब्राह्मण जैसा है तो वो ब्राह्मण कहलाएगा। पहली बात तो एकलव्य शूद्र नहीं थे, तो जरासंध के सेनापति का बेटा था जो एकलव्य है, तो वो तो वैसे ही शूद्र नहीं हुआ तो वो क्षत्रिय। ब्राह्मण का अर्थ क्या है? जो ब्रह्म का आचरण करता हो, जो ब्रह्म को समझता हो। ब्रह्म क्या है? ईश्वर। ओके, कमिंग एंड टचिंग समथिंग अबाउट सनातन धर्म, तो ऐसा बहुत कहा जाता है कि ये जो धर्म है इसमें कास्ट सिस्टम है, जातिवाद है, तो क्या ये मतलब ये एक अनफेयर सी चीज़ है जो हम फॉलो करते आ रहे हैं, तो व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? किसी भी वेद, किसी भी शास्त्र, किसी भी उपनिषद और किसी भी ग्रंथ में कहीं भी ऐसा वर्णन नहीं आया है। गीता में खास करके एक श्लोक आता है, चौथे अध्याय के 13वें श्लोक है वो, और वो कहता है चातुर्वर्णम मया सृष्टम गुणा कर्म विभागशः, यानी कि चारों वर्णों की रचना मैंने की है, यानी कि ईश्वर ने। और ये 4 वर्ण है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, जो आपके जन्म से आधारित नहीं है, आपके गुण कर्म और स्वभाव से आधारित है। तो अगर एक ब्राह्मण शूद्र वाले काम कर रहा है तो वो शूद्र कहलाएगा। अगर एक शूद्र का गुण कर्म स्वभाव ब्राह्मण जैसा है तो वो ब्राह्मण कहलाएगा। तो ये समझना चाहिए कि जातिवाद का कॉन्सेप्ट बहुत बाद में आया इंडिया में, लेकिन वर्ण सिस्टम कुछ इस प्रकार है। और कहीं ना कहीं हमने टीवी में देखा है, इसलिए हम ऐसा मानते हैं। महाभारत में एक प्रसंग आता है कि द्रोणाचार्य ने एकलव्य के साथ गलत किया, उसका अंगूठा मान लिया। तो आपको वो कैसे पता है? क्योंकि आपने टीवी में देखा। असल महाभारत पढ़ते तो आपको पता चलता कि वो एक्चुअल प्रसंग क्या है, और वो प्रसंग जातिवाद का नहीं है, डिस्क्रिमिनेशन का नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं ये मान्यता ऐसी चली आई है, इसलिए हम आज ऐसा मानते हैं, जबकि ऐसा कोई भी डिस्क्रिमिनेशन हमारे धर्म में तो नहीं है। आई एम ग्लैड कि ये चीज़ आपने क्लियर करी, बिकॉज आई एम ऑल अप फॉर सनातन। और जब भी कोई ये जातिवाद वाला क्वेश्चन पूछता है तो हमें आंसर नहीं, मतलब हम नहीं एक्सप्लेन कर पाते कि नहीं ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, बट आई एम श्योर कि अब यूजर्स अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे कि क्या एग्जैक्ट रीज़न है उस चीज़ का। अच्छा, आपने बात करी एकलव्य की, तो असली कहानी क्या है द्रोणाचार्य और एकलव्य की, अगर आप बताएं तो एक तो जो आपने टीवी में देखा है कि द्रोणाचार्य ने एकलव्य का वो अंगूठा मान लिया था, किस कारणवश? क्योंकि एकलव्य शूद्र था। तो हम द्रोणाचार्य को ब्लेम करते हैं कि द्रोणाचार्य तो बहुत जातिवाद वाले थे, वो जाति को मानते थे, है ना। जबकि एक्चुअल महाभारत, वेद व्यास महाभारत में स्टोरी आती है कि पहली बात तो एकलव्य शूद्र नहीं थे। अगर कोई जन्म से भी वर्ण सिस्टम को, जाति सिस्टम को मानता है कि जन्म के आधार पर ही ये क्लासिफिकेशन होना चाहिए कि हाँ ये ब्राह्मण है, ये क्षत्रिय है, ये शूद्र है, तो जरासंध के सेनापति का बेटा था जो एकलव्य है, तो वो तो वैसे ही शूद्र नहीं हुआ तो वो क्षत्रिय। तो फिर ये डिस्क्रिमिनेशन द्रोणाचार्य कैसे करेंगे? लेकिन द्रोणाचार्य किसी कार्यबद्ध में कुछ इस तरह थे कि उन्होंने ये कार्य किया और अर्जुन को आगे किया, जो कि बहुत से लोगों को नहीं पता है। और कहीं ना कहीं टीवी में देख के हमने ये समझ लिया कि हाँ द्रोणाचार्य ने तो गलत किया, और हमारे सनातन धर्म में ये जातिवाद वाला जो सिस्टम है, और इसकी सिर्फ एक हिस्ट्री नहीं है, ऐसे बहुत सारी हिस्ट्री है जो कहीं ना कहीं हमें गलत प्रेजेंट की गई है या गलत प्रेजेंट हो गई है, ऐसा कहेंगे, जहाँ हमें लगता है कि हाँ हमारा धर्म तो डिस्क्रिमिनेशन करता है, वो ब्राह्मण को अलग मानता है, शूद्र को अलग मानता है, जबकि साफ कहा गया है कि चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम में कि आपके गुण कर्म और स्वभाव से ही डिसाइड होगा कि आप क्या कार्य कर रहे हैं। तो अगर आप ब्राह्मण जाति में भी पैदा हुए हैं लेकिन आपके काम शूद्र वाले हैं तो आप कहलाएंगे शूद्र ही। और हर एक व्यक्ति जन्म से शूद्र होता है, वो अपने गुण कर्म स्वभाव, अपनी शिक्षा अनुसार वो कहीं ना कहीं जाके ब्राह्मण बनता है। तो ब्राह्मण का अर्थ क्या है? जो ब्रह्म का आचरण करता हो, जो ब्रह्म को समझता हो। ब्रह्म क्या है? ईश्वर। ऐसे ही क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य, ये सारे डिविजन्स इस तरह हुए हैं जो वर्ण सिस्टम में आते हैं, जाति में नहीं आते हैं। एंड आई बिलीव एज ह्यूमंस हम स्टोरीज के बिना नहीं रह सकते, है ना। शायद हम चले जाएंगे पर स्टोरीज रह जाएंगी, है ना। तो इसलिए ये सारी चीजें आती है जस्ट टू स्पाइस अप आवर लाइव्स एंड ऑल। तो इसलिए ये सारे मिसकंसेप्शंस या कुछ भी, अब उन्होंने द्रोणाचार्य ने ऐसा करा तो जरूर वो शूद्र होगा तभी करा, मतलब जस्ट स्पाइस अप एवरीथिंग। तो कहानियां तो कभी खत्म ही नहीं होती।